हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे आधारित प्रश्न आपको बताएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q हमारा कोई पूर्णांक है। तो हमको इसको सॉल्व करना है, दर्शाना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक इतने रूप में होता है। तो मान लेंगे कि माना कोई पूर्णांक ए है, जिसको हम बड़ी संख्या भी बोल सकते हैं, और छोटी संख्या को दूसरा यानी कि b बराबर हम 6 ले लेंगे, 6 के गुणांक के रूप में है। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या प्रमेय से हम जानते हैं कि a बराबर BQ+R होता है, जहां a को हम बड़ी संख्या बोल सकते हैं, b को हम छोटी संख्या बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं इसको भाज्य, b को हम भाजक बोल सकते हैं, q को हम कोसेंट यानी कि भागफल बोल सकते हैं, r मतलब रिमाइंडर होता है, इसको शेषफल हम बोल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं प्रमेयिका से कि a बराबर BQ+R। अब यहाँ हम देखेंगे b का मान 6 है, माने हैं, तो a बराबर यहाँ पे 6q+R लिख सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ कोसेंट इंटू 6 यहाँ पे लिखा गया है, 6 का गुणांक है, तो r जो होगा यानी कि रिमाइंडर जो होगा 6 से छोटा ही होगा। ये जो होगा 6 से छोटा होगा, लेकिन यह 0 से बड़ा होगा, और 0 के बराबर भी आ सकता है। हमारा शेषफल 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 तक आ सकता है, लेकिन 6 नहीं आएगा, क्योंकि अगर 6 भी आ जाएगा तो एक बार और उसको हम भाग दे सकते हैं। जैसे कि अगर छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखें, तो 11 में हम 2 से भाग दे देंगे, तो जो शेषफल होगा, अगर 5 बार इसको ले जाएंगे तो हमारा शेषफल 1 आ सकता है, 2 नहीं आएगा। अगर 2 यहाँ पे शेषफल आ रहा है तो एक बार और जाके इसको हम कटा सकते हैं, 0 शेषफल आ जाएगा। वैसे ही r का मान 6 नहीं आएगा, 6 से छोटा ही आएगा, यानी कि r का मान आ सकता है 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 तक r का मान आएगा, शेषफल का मान 5 तक आ सकता है। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण में इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं, r का मान पुट करेंगे, लिखेंगे कि r बराबर 0 रखने पर समीकरण में या समीकरण 1 में r बराबर 0 हम रखेंगे, तो a बराबर हो जाएगा 6q+0, या इसको हम लिख सकते हैं 6q। अब हम क्या करेंगे, r बराबर 1 रखने पर लिखेंगे, रखने पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 6q+1। वैसे ही r बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 6q+2। r बराबर 3 रखेंगे तो a बराबर 6q+3। r बराबर 4 रखने पर a बराबर 6q+4। r बराबर 5 रखने पर 5 भी हम रख दें क्योंकि 5 तक है, तो a बराबर 6q+5। ये हम मान इसमें रख दिए हैं समीकरण में। एक बार हम 0 रखे हैं तो आ गया है 6q, 1 रखे हैं तो आया है 6q+1, 2 रखे हैं तो 6q+2, 3 रखे हैं तो 6q+3, 4 रख दिए हैं 6q+4, यहाँ 6q+5 आ गया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 6q
इसको हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। तो जो संख्याएं 2 से कट जाएगी उसको हम सम संख्या कहते हैं, यानी कि इसको हम सम कह सकते हैं। ये जो संख्याएं हैं सम संख्याएं। यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 है और इसको जोड़ेंगे, 1 यहाँ पे दे रहा है 6 + 1 जो कि विषम संख्या का सूचक है। लास्ट में 1 आएगा, यूनिट डिजिट हमारा वंश डिजिट जिसको बोलते हैं। इकाई का अंक अगर 1 आएगा तो उसको हम सम संख्या नहीं बोल सकते हैं। सम संख्या के लिए लिखेंगे, सम संख्या के लिए क्या आना चाहिए, इकाई के जगह पर या तो 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अगर ये डिजिट आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि संख्याएं सम है। विषम संख्या के लिए अगर इकाई के जगह पे 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, 9 आए, अगर ये सब अंक आ रहा है तो बोल सकते हैं कि संख्याएं हमारा विषम है। तो आप देख रहे हैं कि ये इकाई अगर जोड़ेंगे तो इकाई के स्थान पर विषम संख्याएं दिखाई दे रहा है, जिसके जगह पे हम लिख सकते हैं कि ये संख्याएं विषम होगा। अब r बराबर 2 रखे हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये सम संख्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं सम संख्या। यहाँ 3 है, इसको हम विषम मान सकते हैं। 4 है तो ये सम हो जाएगा, 5 है तो ये हमारा विषम हो जाएगा। इस आधार पे हम देख रहे हैं कि विषम के लिए ये संख्याएं 6³ + a है, 6³ + 3 है, 6³ + 5 है। और हमको सिद्ध ये भी करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इन्हीं तीनों के रूप में होता है। और यहाँ आप देख भी लिए हैं, तो अतः लिख देंगे किसी धनात्मक पूर्णांक या धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप में प्रदर्शित होता है। यह हमारा आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का आंसर भी आ गया कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1, 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप में हो जाएगा। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक सम पूर्णांक 6³ + 2, 6³ + 4 या 6³ के रूप में होता है, तो जिस तरह से हम विषम यहाँ लिखे हैं, सम वाला केवल लिखेंगे कि माना धनात्मक विषम पूर्णांक, या लिख देंगे कि धनात्मक सम पूर्णांक। सम पूछ रहा है तो सम पूर्णांक लिखेंगे 6³ + 2 या 6³ + 4 के रूप में हो सकता है। थैंक यू।